जय माता दी। आज हम ब्रह्मांड के उस ग्रह और जीवन के उस संबंध के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बगैर न जीवन कभी संभव था, न संभव होगा और न संभव है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रदेव छठे भाव में हो तो क्या उपाय करना चाहिए यदि कोई तकलीफ हो। चंद्रदेव यदि आठवें भाव में हो और व्यक्ति को पीड़ा हो रही हो तो व्यक्ति को कौन से उपाय करने चाहिए। इसी तरह से 12वें भाव का भी फल आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। शमशान घाट का पानी, बारिश के पानी का उपाय तो होगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करनी चाहिए और लक्षणों को बगैर समझे आप अपने उपाय मत करिएगा। ये मेरी आपके लिए स्पेशल एडवाइस है। और जन्म कुंडली के अंदर कभी भी एक ग्रह अकेला बैठ करके शुभ या अशुभ फल के लिए जिम्मेदार नहीं होता जब तक उसे दूसरे ग्रह सपोर्ट या परेशान न करे हो दृष्टि की वजह से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जन्म कुंडली के जब छठे भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए जो चंद्रदेव होते हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली का छठा भाव होता है ना, उसके मालिक बुध होते हैं और कारक केतु होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो करके देख भाई। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपने मन, कर्म, वचन, अपनी नीयत से हमेशा बिल्कुल प्योर एंड क्लीन रहना होता है। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाता तो उसको जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा का तो अशुभ फल मिलता ही है, बल्कि बुध और केतु का फल भी अच्छा नहीं मिल पाता। साथ ही साथ यदि जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रदेव बैठे हैं और इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि राहु बैठ गए हों, या फिर चौथे भाव में जब भी शनि राहु बैठते हैं, जैसे इस प्रकार से बैठे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर आकर के पड़ेगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनि राहु बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु का योग हो, छठे भाव में चंद्र राहु का योग हो, चंद्र शनि का योग हो, या फिर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण हो, या फिर मंगल की सपोर्ट ना मिल पा रही हो चंद्रमा को, या फिर ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति का सपोर्ट चंद्रमा को ना मिल पा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर बैठे हुए चंद्रदेव अच्छा फल नहीं देते। रिजल्ट क्या आता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपने वचन, अपनी वाणी के द्वारा संबंध खराब कर लेता है। मानसिक तौर पर उसको कोई ना कोई पीड़ा चलती रहती है, मानसिक बीमारियां लग जाती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत पहले वहमी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वहमी स्वभाव का होने के कारण वो अपने संबंधों को खराब करता है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव खराब होकर के बैठे हों तो चंद्रमा से संबंधित रिश्तों पर भी इसका असर जाएगा। अब छठे भाव में बैठे हैं चंद्रदेव खराब होकर के, तो ऐसी स्थिति में ननिहाल परिवार से भी कोई समस्या आ जाती है और व्यक्ति के माता को भी जन्म के पश्चात से लेकर के उसकी 6 साल की उम्र तक सेहत संबंधित, मान सम्मान को लेकर के कोई ना कोई उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर चलती रहती है। और ये कोई छोटी मोटी नहीं होती, छोटी मोटी तो आम बात होती है, हर किसी के घर में 2 बर्तन खटकते हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसका उपाय क्या करें। सबसे पहला उपाय तो इसकी प्रिकॉशन ही है कि ऐसे व्यक्ति को दिन छिपने के पश्चात दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का सेवन, जिसमें हो गया दही का सेवन, दही हालांकि शुक्र कहा जाता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा सफ़ेद दही है या कोई सफ़ेद चीज़ ऐसी है जो कि दूध से मिश्रित है, उसको अवॉइड करना चाहिए। यदि करना चाहें एज ए मेडिसिन, एज ए हेल्थ टिप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर ने बताई है, तो आप दूध का रंग बदल करके पीजिए। उसमें केसर डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, चाय की पत्ती लगा लीजिए, थोड़ा सा कॉफ़ी मिला लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आप उसका दूध का रंग हल्का सा चेंज करके आप ले सकते हैं। और क्या प्रिकॉशन फॉलो करें, ऐसे व्यक्ति को दूध, चावल, पानी या चांदी यानी चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी छबील, प्याऊ या सरकारी नल आदि के लिए भी दान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो मेरे भाई बहन हैं वो कहते हैं गुरुजी हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं
और हमें दूध चावल पानी के लिए मना किया गया है तो रिश्तेदारों को पानी ना पिलाएं। अरे नहीं भाई, इतना वहम नहीं करते। घर आए मेहमान के लिए मना नहीं होता, आपने चंदा नहीं देना, दान नहीं देना इस चीज के लिए, या आपने इस तरह की चैरिटी नहीं करनी, लेकिन तब तक जब तक आपके साथ लक्षण का मेल ना हो और जन्म कुंडली के अंदर पूरी पुष्टि ना हो जाए। और क्या उपाय करें? यहां पर बैठे हुए चंद्रदेव जो कि बुध और केतु के भाव में है, मंगल इस भाव के अंदर जब भी आते हैं तो सूर्य उच्च का हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में कहीं भी हो। इसीलिए यहां पर बैठे हुए चंद्रदेव का उपाय मंगल, बृहस्पति और सूर्य की सपोर्ट से अच्छा किया जाता है। तो करें क्या उपाय के तौर पे? यदि आपको मानसिक तौर पे बहुत तकलीफ रहती हो, घर में माँ, नानी, दादी की सेहत बहुत परेशानी वाली हो, बार बार आपकी नौकरी लग के छूट जाती हो या नौकरी की आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल पाती हो, तो 6 दिन लगातार 600 ग्राम गुड़, ये देख लीजिए, 60 ग्राम सौंफ और 2 चुटकी केसर, इनको मिला करके आप ले जाके मंदिर में आप इसे रख के आ जाइएगा। 6 दिन लगातार करना है और दिन के समय करना है, बिना नागा किए करिएगा। अब हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव में। जब चंद्रदेव खराब हो तो क्या होता है? ये 8वां भाव मंगल का होता है और शनि यहाँ के कारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ मिले या ना मिले, कहा जाता है यहाँ पर बैठे हुए चंद्रदेव व्यक्ति को लंबी आयु का सुख तो जरूर देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के सुख में बहुत कमी मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेते ही यदि जन्म कुंडली के 4थे भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह के साथ, जैसे शनि के साथ बैठ गए या राहु के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म लेते ही माता को मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को भी छाती से संबंधित यानी चेस्ट से संबंधित, गले से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, जब भी इस भाव के अंदर चंद्रदेव खराब होकर के बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को सबकी दुआएं लेनी चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रदेव अच्छा फल देने लग जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा के खराब होने के और कौन से नियम होते हैं? पहले तो वही नियम है जो मैंने अभी बताए हैं आपको, 4थे भाव में कौन कौन से ग्रह, दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह, लेकिन इसके साथ और भी अन्य ग्रह होते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर आपके सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है तो यहाँ पर चंद्रदेव कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्र केतु के साथ बैठे हुए हैं तो कमजोर फल हो जाता है। यहाँ पर यदि मंगल की सपोर्ट या जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो गया हो, अब मंगल बद कैसे होता है और उसका इलाज कैसे होता है, आप मेरी ये आई बटन पे चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंगल बद के लक्षण और उपाय दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो यदि मंगल बद हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा के फल कमजोर हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध बृहस्पति का योग है, बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं, बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हैं और वो कमजोर हो गए हों तो भी यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा का फल कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति दूसरों की बद्दुआएं लेना शुरू कर दे तो जन्म कुंडली के अंदर चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो अन्य ग्रहों की, तो भी यहाँ पर बैठे हुए चंद्रदेव का फल कमजोर हो जाता है। नतीजा ये होता है ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, उसके अंदर विल पावर नहीं रहती किसी भी सिचुएशन से फाइट करने की। जरा सा शरीर में क्या दर्द होता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु से घबराने लग जाता है, मानसिक पीड़ाएं उसे बहुत रहने लग जाती हैं। माँ के साथ संबंधों में, दादी के साथ संबंधों में, नानी के साथ संबंधों में खटास आने लग जाती है और ऐसे व्यक्ति की शादी भी किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चलती। भविष्य में चल करके शादी के सुखों को भी कम देखने को मिल जाती है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के भी जन्म लेते ही 6 साल के अंदर यदि रात्रि का जन्म है 8 से 4 बजे के बीच का, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म लेते ही माँ या तो मृत्यु तुल्य कष्टों का शिकार हो जाती है या फिर माता और संतान के आपसी संबंध खटास में रहने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को
ना तो रुपए पैसे का सुख अच्छा मिलता है, ना पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, ना वाहन का सुख अच्छा मिलता है, ना जायदाद का सुख अच्छा मिलता है, ना उसे व्यक्ति को पैसे के सुख अच्छे मिलते हैं। व्यक्ति हमेशा इन चीज़ों को लेकर के कुंठित भावनाओं में ही जीता रहता है और डरपोक स्वभाव का हो जाता है। इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है और छोटी छोटी बातों को लेकर के रोने की या अपनी कमियां दूसरों को बताने की आदत पड़ जाती है और हमेशा अपने आप को बेचारा घोषित करके ऐसा व्यक्ति रहना चाहता है। इसलिए इसका उपाय समय रहते व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए। तो उपाय क्या करें? कांच की बोतल ले लीजिएगा और शमशान घाट जा करके वहाँ पे जो भी पानी का स्रोत है वहाँ से जल भर करके ला करके उसमें चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल करके उसे अपने घर में संभाल कर रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली का 8वां भाव जिस पर अधिकार होता है मंगल और शनि का, मृत्यु का अचानक दुर्घटना, कलेश और परेशानियों का होता है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि शमशान घाट, क्योंकि जन्म कुंडली का 8वां भाव शमशान घाट का भी होता है, वहाँ से जा करके कांच की बोतल जो कि बुध हो गया, जल चंद्रमा हो गया और चांदी का चौकोर टुकड़ा शुभ मंगल का असर हो गया, इसको ला करके अपने घर में रखने का मतलब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सभी ग्रह उच्च के कहलाते हैं, अपना अच्छा फल देते हैं। तो जब आप इस तरह का उपाय ला करके आप अपने घर में व्यवस्थित करते हैं तो चंद्रमा दूसरे घर में पहुंच करके अच्छा फल देने लग जाते हैं। इस प्रकार से आपको अपना चंद्रमा का ये उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन पहले लक्षणों को मिला लीजिएगा, अन्य ग्रहों के स्थितियों को भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं और दूसरे चंद्रमा के 8वें भाव के उपाय के बारे में। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हैं या जन्म कुंडली का दूसरा भाव खाली है, इस प्रकार से यदि खाली है तो ऐसा होगा, और यदि शत्रु ग्रह बैठे हैं तो इस प्रकार से होंगे। सूर्य राहु साथ हो गए, बुध राहु साथ हो गए, शनि राहु साथ बैठ गए, या फिर अकेले शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं या केतु बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी चंद्रमा का फल क्षीण हो जाता है। लेकिन यदि इस प्रकार से खाली भाव है तो आपको 8 दिन लगातार, यानी 8 दिन लगातार क्या क्या, 800 ग्राम गुड़, 80 ग्राम सौंफ और 2 चुटकी केसर मंदिर में रख करके आना चाहिए बिना नागा किए। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जन्म कुंडली के 12वें और 6ठे भाव में चंद्रमा के शत्रु ग्रह ना बैठे हुए हों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग्स लेते रहने से, माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतों का और स्त्रियों का आशीर्वाद लेते रहने से यहाँ पर चंद्रमा के फल में कई गुना शुभता बढ़ाई जा सकती है और अशुभता को खत्म किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो कर्म योगी होता है, जो कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहता, जो अपने कर्म में पूरा विश्वास करता है, उसको ये उपाय भी सपोर्ट देते हैं। यदि आप इस भावना से उपाय करेंगे कि आप सिर्फ उपाय कराएं और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी नहीं ठीक होती। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मेरे किसी भी उपाय की कोई गारंटी नहीं, मेरे किसी भी कंसल्टेंसी की कोई गारंटी नहीं। यदि आप उसे अच्छी भावना से, विश्वास के साथ और अपने कर्म में इन्वॉल्व होकर के सही से नहीं करते हैं तो गारंटी तो खैर तब भी नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप पे प्रतिबद्ध ना हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे चंद्रदेव के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली के जब 12वें भाव में चंद्रदेव अशुभ स्थिति के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी पास्ट लाइफ को लेकर के परेशान रहता है। पास्ट लाइफ इन द सेंस, अपने पास्ट लाइफ के अंदर जो भी उसके अच्छे पल होंगे वो उनको हमेशा दूसरों को बखान में बताता रहेगा, और जैसे ही कोई बुरा हो जाएगा तो उसको भी बहुत अच्छे से एलिब्रेट करके जब तक नहीं बता देगा तब तक चुप नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति हमेशा डिप्रेस्ड मूड में रहता है। कोई सेलिब्रेशन हो, किसी तरह की खुशी हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी घर के अंदर सेलिब्रेशन मनाया जाए
तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अंदर ही अंदर कुंठित और अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है और वो कभी भी खुशियाँ जाहिर नहीं कर पाता। पहले तो वो खुशियों के लिए तरस रहा होता है और जब खुशियाँ आती हैं तो वो उनसे मुंह चुराने लग जाता है, जी चुराने लग जाता है और उनको सामने आकर के इंजॉय नहीं करता। तो इस तरह से व्यक्ति कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहा होता। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा के उपाय बेहद आवश्यक होते हैं। सबसे पहला तो उपाय यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को मौसम का और सेहत का ध्यान रखते हुए बारिश का मज़ा जरूर लेना चाहिए। जन्म कुंडली का 12वां भाव आसमान का भी कहा जाता है हमारी लाल किताब के अंदर, और छत का भाव भी कहा जाता है। इसीलिए बारिश का पानी कांच की बोतल में इस तरह से भर करके घर की छत पर जरूर रखना चाहिए। घर की छत पर नहीं रख सकते तो अपने घर में कहीं ऊंची अलमारी पर रख दीजिएगा जहां सेफ रहे। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को बारिश के पानी का एंजॉय जरूर करना चाहिए, उसको बारिश में जरूर भीगना चाहिए। विशेष तौर पर यदि ऐसे व्यक्ति की विदेश यात्रा बहुत होती हो अपने कामकाज को लेकर के, या ऐसे व्यक्ति को बार बार कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हो, तो ऐसे व्यक्ति को बारिश के पानी में नहाना जरूर चाहिए, लेकिन सेहत और मौसम की स्थिति को देखते हुए। और क्या उपाय करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। ऐसे व्यक्ति को भी, क्योंकि चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी दुआएं बहुत लेनी चाहिए ताकि व्यक्ति को कभी भी बीमारियां ना हो, कोई लंबी बीमारी ना हो, कोई मानसिक बीमारी ना हो, कोई चिड़चिड़ापन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कभी भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, और घर में जो भी ब्याह करके दूसरे परिवार से आने वाली स्त्री है वो इस परिवार के अंदर खुश रहे, अच्छी संतान दे सके, अच्छी जनरेशन ग्रोथ हो सके। तो इसलिए चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव के ये उपाय थे, ये प्रिकॉशन थी, आपको ये फॉलो करनी चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर 6ठे भाव, 8वें या 12वें भाव के अंदर हों, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का सम्मान सबसे ज़्यादा करना चाहिए, अपने जीवन साथी का सम्मान बहुत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल प्लेस पर अपने पार्टनर, अपने बॉस, अपने जो भी उनके साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन है। मन जब तक नहीं मिलेगा सुख नहीं मिलेगा, और जब आप मन सुख बन जाएंगे तब आपको तन सुख भी मिलेगा, धन सुख भी मिलेगा, और आप जीवन में सुखदायी रहेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कहना चाहूँगा, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।